समाज में ईमानदारी, सच्चाई, सज्जनता, भ्रष्टाचार मुक्त इन सब की स्थापना हो, उसके लिए प्रयास आपको करना पड़ेगा। ईमानदारी की राजनीति कैसे होगी? जब आप मुझे सुनोगे, जब आप मुझे चुनोगे, तब आप जान पाओगे। आज की युवाओं के मन में एक अवधारणा सी बनी हुई है कि जो जितना धन बल से, जितना बाहुबल से मजबूत होगा, राजनीति में वो तेज़ी से और ऊंची जगहों पर स्थापित होगा। उनके सामने उदाहरण भी है, आपने देखा हो। तमाम अपराध करने वाले बड़े से बड़े माफिया बड़ी बड़ी धाराओं में निरुद्ध हैं, हत्याओं में निरुद्ध हैं, जेल में बंद हैं, चुनाव जीत के आ जा रहे हैं। समाज में वो संदेश जा रहा है कि यार जब तक बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था नहीं करके चलोगे, चुनाव नहीं लड़ सकते, ना ही आप जीत सकते। तो समाज कार्य की जो धारणा बनी है, उसके हम आप दोनों जिम्मेदार हैं। आप चुनते हो, इसलिए वो चुन के मानिंद हो जाते हैं और युवाओं को ये प्रेरणा देते हैं। आप देखे होंगे बड़े से बड़े माफिया जिसमें तमाम लूट, हत्या, डकैती, बलवा, तमाम धाराएं लगी हुई हैं, वो जेलों में बंद हैं और चुनाव जीत के आपके बीच आ जाते हैं। राजनीतिक दलों के शरण स्थली में पनपते फलते फूलते हैं, आपके बीच में फूल के चुनाव चिन्ह से आ जाएंगे, आपके बीच में हाथ के पंजे के चुनाव चिन्ह से आ जाएंगे, आपके बीच में साइकिल के चुनाव चिन्ह से आ जाएंगे, आपके बीच में हाथी के चुनाव चिन्ह से आ जाएंगे। और आप मजबूर होते हो, मैं क्या कह सकता हूँ, मजबूरी हो, उन ऐसे अपराधियों को चुनते हो, वो समाज के उदाहरण बन जाते हैं, युवाओं के उदाहरण बन जाते हैं। आज का कौन सा युवा ऐसा होगा जो पैदल चल के राजनीति करना की मंशा पालता होगा? आप छात्र राजनीति से उड़ा के देखिए, स्कॉर्पियो सफारी से नीचे लड़के बात नहीं करते हैं, 4 गनर 4 शैडो। अभी से ये मन में उनकी धारणा होती है कि बिना ताम झाम के ये सब कुछ होगा नहीं। लड़कों की टीम लेके चलना, झुंड में चलना, अपराध को बढ़ावा देना, उधर चंदे मांगना, उगाही करना, अवैध तमाम कामों में लिप्त रहना, ये अवधारणा धीरे 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 पनपते पनपते समाज में अपराध का रूप लेती है, वही भ्रष्टाचार का रूप ले लेती है। आप उसको प्रोत्साहन देते हैं। आप सत्यप्रकाश श्रीवास्तव जैसे शराफत से करने वाले राजनीति को, जो 10 साल से राजनीति में है, वो आप न देखोगे, न जानोगे, न सुनोगे। तो जब चुनोगे, जब तो सुनोगे, तब तो जानोगे, तब तो समाज में एक अच्छी अवधारणा जाएगी। आप जिम्मेदार हो भ्रष्टाचार बढ़ाने के, आप युवाओं को नई प्रेरणा दे रहे हो, आप एक अच्छे उदाहरण सेट करो। देखो राजनीति सुधरती है कि नहीं सुधरती। मैं 10 साल से राजनीति प्रयास कर रहा हूँ कि शराफत की राजनीति करूँ, और जिस दिन आप मुझे चुनोगे, ये शराफत की राजनीति अपने आप स्थापित हो जाएगी। कोई माफिया अपने आप में हिम्मत नहीं करेगा राजनीति करने की, क्योंकि राजनीतिक दल उनको पोषित करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, उन्हीं के पैसों से आपके बीच में आके प्रचार प्रसार करते हैं। तो वो एक तरह से पोषित करते हैं, वही आपके बीच में आते हैं। वो आप उनको मजबूरी में, फला पार्टी से आया है, वो पार्टी के, वो देखो व्यक्ति क्या क्या करना है। अरे अपराध तो व्यक्ति कर रहा है ना भाई, समाज में तो दुर्व्यवस्था ये फैला रहा है, भ्रष्टाचार ये कर रहा है। आप जाके देखिए ठेकों में कैसे मारा मारी होती है, कान पे बंदूक सटा के ठेके लिए जाते हैं। जो शराफत के ठेकेदार हैं उनको हटा के रास्ते से ठेके लिए जाते हैं। आप कहाँ हो? आप चाहते नहीं हो कि समाज में शराफत की स्थापना हो। आप जिस दिन चाहो जाओगे, उस दिन न भ्रष्टाचार रहेगी, उस दिन न अत्याचार रहेगी, उस दिन न ही बेईमानी रहेगी, उस दिन न अपराध रहेगा। आप चाहते नहीं हो, इसलिए समाज में शराफत स्थापित नहीं होता। आप सत्यप्रकाश श्रीवास्तव जैसे शराफत की राजनीति करने वाले लोगों को चुनिए। आप देखिए समाज में कैसे नहीं शराफत की स्थापना होती, कैसे नहीं काम होता, देश का विकास कैसे। आपको चुनना पड़ेगा। जितने संसाधन लेके मोदी और राहुल गांधी आपके बीच आते हैं, उतने संसाधन अगर मेरे पास होते तो मैं दावा करता हूं कि कोई मोदी आपको बरगला नहीं सकता, कोई फर्जी मोदी आपको बीच में आपको झूठे सपने दिखा नहीं सकता। काम करने वाले लोगों को सही मायने में आप चुन नहीं पाते हो, ना आप तक पहुंच पाते। मेरे पास अपने
परिवार पालने के लिए बड़े मुश्किल से मैं पैदा इकट्ठा कर पाता हूँ, मेहनत करता हूँ, मैं सेल्समैनी का काम करता हूँ, आपको मैं बताता हूँ। जो मैं परिवार बड़ी मुश्किल से जिला पा रहा हूँ, मैं राजनीति में वो तामझाम, वो मंच, वो रैली, वो भीड़, वो जन समर्थन कहाँ से पैदा करूँगा? सराफत से चरा पर्चा भर के आपके बीच आता हूँ, आप वो भी नाम चर्चा नहीं करते हो, तो मेरी गलती नहीं है, ये गलती समाज की है। ये गलती आपकी है कि आपने सही आदमी को न सुना न चुना। आप मंच तैयार करो, राजनीतिक दलों के मंच तैयार करने से तो आप कई पैसे से वो मंच तैयार कर रहे हैं। पैसा आपका, संसाधन आपके, भीड़ भी आप ही हो, और आनंद राजनीतिक दल ले रहे, राजनीतिक पार्टियां ले रही हैं। आप जानो, आपका काम जाने। मेरा प्रयास मैं कर रहा हूँ, अगर आप साथ दोगे तो मैं ज़रूर अच्छे राजनीति की स्थापना कर पाऊँगा, नहीं दोगे तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। हाँ, ये है कि जिस दिन आप सत्यप्रकाश श्रीवास्तव को चुन लोगे, उस दिन आप एक सच्चाई और ईमानदारी की समाज की स्थापना कल्पना कर पाओगे। आपके मोहल्ले के, आपके घर के, आपके पड़ोस के, आपके राज्य के, आपके देश के ईमानदार सज्जन पुरुष, सज्जन व्यक्ति राजनीति में सहभागिता शुरू कर देगा, राजनीति करने की ज़रूरत करेगा, राजनीति करने की हिम्मत करेगा। उसे तो पहले ही तोड़ दिया जाता है कि अरे किस पार्टी से हो यार, मैं तो किसी पार्टी से, अरे तब क्या करेंगे, तो बेकार है, वोट कटवा हो। अरे क्षेत्र मेरा, मैं पैदाइश में उस क्षेत्र का रहने वाला, साला गुजरात से आदमी आपके घर संभालने की जिम्मेदारी लेता है, और आप वोट कटवा मुझे कहते हो, ये शर्म की बात होनी चाहिए आपकी। मैं बनारस के लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसके जिम्मेदार हो। घर मेरा, मेरी भौगोलिक जानकारी, मेरी क्षेत्रीय जानकारी, मेरी भाषाई जानकारी, मेरे आपके अपने संबंध। बाहरी का आदमी कहेगा कि मैं वोट कटवाऊँ, ये राजनीतिक दलों की षड्यंत्र है और साजिश है, जिसे आप पोषित करते हो, गाए भगाए आप उसको बढ़ावा देते हो। मैं बता दूं 80%, 90% जितनी पोलिंग परसेंटेज जनता पोलिंग हुई, 60% पोलिंग हुई, उसमें 90% लोगों ने वोट किया मोदी और अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को क्या जानकारी है बनारस की भौगोलिक? मोदी को क्या जानकारी है बनारस की भौगोलिक? यहाँ की क्षेत्रीय जनता के दम पे, यहाँ के जयचंदों के दम पे, यहाँ के व्यापारी जो पैसा अपने 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 आप को सेव करने के लिए पैसा और पोषण सब देते हैं। मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल करना, तो वो साले अपने घर तक बुला सकते हैं अगर आपका फ़ायदा हो। ऐसे व्यापारी हैं बनारस में, ऐसे बिजनेसमैन हैं व्यापारी। ये राजनीति का चरित्र आप तय कर रहे हो। आपने सत्यप्रकाश श्रीवास्तव को 10 साल में एक बार भी देखा? 2009 से मैं प्रयास कर रहा हूँ। आपने नहीं देखा होगा, ना नाम सुना होगा, क्योंकि मैं उतने संसाधन नहीं रख के चलता, मैं उतने पैसे खर्च नहीं कर सकता, और ना ही मेरे पीछे एक किसी व्यापारी का पैसा लगा होता है, ना ही मैं किसी अपराधी माफिया का शरण आता हूँ, ना ही मेरे साथ फालतू लोगों की भीड़ होती है। क्यों लूँगा भाई? मेरी क्या गर्ज है कि मैं राजनीति कर लूँ? आपको अगर मेरे जैसे व्यक्तियों को चुनना है तो आपको चुनना पड़ेगा, और समाज में सच्चाई, ईमानदारी, कर्मठता को प्रश्रय देना पड़ेगा, और नहीं तो जैसे चल रहा है देश वैसे चलाओ।